बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है टीआरई 3 का, यानी कहे कि पेपर लीक होगा और ईयू की तरफ से भी मिलान किया गया। पेपर जब बांटा गया उसके बाद से मिलान किया गया और मिलान में ये साबित हो गया एक तरीके से कि जो हूबहू पेपर जो लीक हुआ है वही है। लेकिन अभी तक जो है पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा रद्द नहीं किया गया। दिलीप जी, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ही लोग कह रहे हैं कि परीक्षा तो रद्द नहीं होगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। देखिए, बहुत गलत बात है। किसी सरकार में शामिल किन्हीं के द्वारा इस तरह का बयान खासकर मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। उनको तो सिर्फ इतना बोलना चाहिए कि भाई जांच चल रही है। ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ? उन्हीं की एजेंसी है ना, बिहार सरकार की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई, और आर्थिक अपराध इकाई कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक है, पुख्ता सबूत है। तो आप कैसे कह रहे हैं नहीं लीक है? यानी कि आप जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, शिक्षा माफियाओं को बचाना चाहते हैं। तो हम तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए और पर्याप्त सबूत है। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है प्रेस रिलीज जारी करके। तो हमारी ये मांग है, 300 लोग पकड़े गए हैं, तो क्या ऐसे ही जेल चले गए? कोर्ट ने जेल भेजा, ऐसे चल गया जेल जब तक उसके पास सबूत, उसके खिलाफ सबूत नहीं था। लिपापोती करने की कोशिश बिल्कुल बीपीएससी लिपापोती करना चाहती है, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग संलिप्त है और उन लोगों पे कार्रवाई होना है। कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। जांच होनी चाहिए और जांच तो चल रही है ना, सभी लोग पकड़े जाएंगे। और हमारी ये मांग है कि दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो और आगे अभी कोई परीक्षा न हो। एक मिनट, देखिए किस तरीके से तमाम जो महिला अभ्यर्थी भी पहुंची हुई है उनसे भी बात करेंगे। लगातार आप लोग आंदोलन करिए, लेकिन सरकार तो कह रही कि हम नौकरी दे रहे हैं। सर नौकरी दे रहे हैं सर, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो इसमें हैं जो पैसे के बल पे हमारे हक को छीन रहे हैं। सर हम लोगों ने इतना मेहनत किया, 2.0 में भी टाई ब्रेकर होकर हमें जॉब नहीं मिला और उसके बाद हमने फिर से हिम्मत जुटाया और 3.0 दिए और जैसे ही एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं और पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है। तो बताइए सर, जो पैसे वाले लोग थे वो तो सीट कितना बनाई हुई थी? क्वेश्चन कितना बनाई थी? लगभग तो हमारा फिर भी सर 80+ गया है, लेकिन 80+ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि कट ऑफ और हाई जाएगा, बहुत ज़्यादा। इस बार आपको उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी? जी, इस बार हमने हिम्मत जुटा के फिर से एक बार एग्जाम देने का कोशिश किया कि शायद कुछ आगे भला हो जाए। लेकिन सर जिस तरह से सरकार का रवैया और बीपीएससी आयोग का रवैया है, हमें नौकरी कभी नहीं मिलेगी सर। पेपर लीक से मतलब? पेपर लीक से हम लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हैं। आप भी एग्जाम दी थी आप इस बार? जी हाँ, बिल्कुल दिए हैं। पहली बार दी थी? नहीं, हम लोग ये तीसरी बार टीआरई 1 भी दिए, टीआरई 2 भी दिए, टीआरई 3 भी दिए हैं। तीसरी बार भी एग्जाम दी? जी। क्या इस बार कुछ पेपर अच्छा हुआ था कि? पेपर बहुत अच्छा ही गया था और अगर जो धांधली हुआ है अगर वो नहीं होता तो हम लोग का इस बार भी निकल जाता पेपर। अब क्या करिएगा? अब तो हम लोग 21 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। दिलीप जी, क्या करिएगा आगे? सरकार तो 21 मार्च बृहस्पतिवार को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं सुबह 11 बजे। 21 मार्च को सुबह 11 बजे हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आंदोलन में आइए सुबह 11 बजे। देखिए किस तरीके से जो है अभ्यर्थियों के जो सपने टूटते हैं तो कैसा महसूस होता है। हमने दिखाया भी, तस्वीरें भी, बात भी किया, कई महिला अभ्यर्थी भी पहुंची हुई लगातार करके। इस बार उम्मीद था कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी कहां से मिलेगी जब पेपर पहले ही लीक हो गया और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 300 यानी जो पेपर लीक हुआ हूबहू उसका मिलान किया और 300 अभ्यर्थी पकड़े जाने के बाद भी सरकार के लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। इस तरीके का बयानबाजी आ रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि आखिर में सरकार की मंशा क्या है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, आखिर में जो गिरफ्तारी होने के बाद भी, पेपर लीक होने के बाद भी जो पकड़े गए हैं उसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं होना, कहीं ना कहीं जो बीपीएससी है अब सवालों के घेरे में है और अभ्यर्थी जो है एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 21 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या आंदोलन के बाद पेपर लीक जो हुआ है रद्द होता है परीक्षा, या पहले ही जो है सरकार अभ्यर्थियों को कुछ सहूलियत देती है परीक्षा को रद्द करके।